सुल साहब, पहले आपकी तरफ आएंगे। अब से कुछ देर पहले नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने जो आदाद शुमार अप्रूव किए हैं उसमें 3.6% की ग्रोथ है, 12% की इन्फ्लेशन है। आपको लगता है ये टारगेट जो रखे जाएंगे अगले साल के लिए रियलिस्टिक हैं? क्योंकि जो मेजर्स कुछ हमारे सामने आ रहे हैं उससे तो लग रहा है कि अफरात-ए-ज़र यानी महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है इस बजट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शादाब भाई। देखिए, अगर हम दो चीज़ों को बेस बनाएं तो फिर ये कहना कि ये रियलिस्टिक है नहीं है ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें एक तो ये है कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात IMF से रहे हैं पिछले 12 माह में, जो कदरे बेहतर थे वो कंटिन्यू रहें। इसका मतलब है कि जो लॉन्ग टर्म हम 6 से 8 बिलियन डॉलर के प्रोग्राम की उम्मीद करते हैं वो पाकिस्तान को मिल जाए। दूसरा, अगर हम ये अज्यूम करें कि जो पिछले 12 महीने में जो दो हुकूमतें गई, केयर टेकर और जो ये नई हुकूमत है, उन्होंने जो रिलेटिवली फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है, अगर वो मुजाहरा करते रहें तो मेरे ख्याल में ये दोनों टारगेट मैं ये कहूँगा अनरियलिस्टिक नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि जो 3.8% है वो 3% के करीब हो जाए, जो 12% है वो हमारे हिसाब से 13.5-14% होगा। तो करीब हम आ सकते हैं इन दोनों टारगेट्स के। तो आपके सवाल के जवाब से मुझे लगता है कि अगर ये दो चीज़ को मैं अज्यूम करूं तो जो ये एस्टिमेट है ये कोई बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक या अनरियलिस्टिक नहीं है, ये मुझे लगता है अचीवेबल है। सही। और ग्रोथ का टारगेट भी अचीवेबल है क्योंकि ऑब्वियसली हमने कल देखा कि डिस्काउंट रेट में 1.5% की कमी की गई और इस हुकूमत की ख्वाहिश है कि ग्रोथ की तरफ जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली तकरीबन हर साल 25 लाख लोग जो है वो आते हैं लेबर फोर्स में, उनके जॉब्स का मामला है। तो आपको लगता है कि जो ग्रोथ का टारगेट सेट किया गया है वो भी अचीवेबल है? देखिए, मैंने कहा हमारा टारगेट ये 3 से 3.5 हुकूमत से थोड़ा ज्यादा कह रही है, ये अचीवेबल है। मैं आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड बता दूं शादाब, बड़े इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हैं। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान का एवरेज GDP 4.8% बढ़ा है 75 साल की हिस्ट्री में। पिछले 10 साल का 3.8 बढ़ा है और पिछले 5 साल का 2.8। तो अगर हुकूमत अपना टारगेट अचीव कर भी लेती है तो हम अपने लॉन्ग टर्म एवरेज GDP से फिर भी नीचे हैं। हम बड़ी मुश्किल से अपने पिछले 10 साल का जो एवरेज है वो अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है पॉसिबल है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो आउटगोइंग ईयर है उसमें हमने देखा कि ये जो ग्रोथ आई है लेड बाय एग्रीकल्चर है। 18 साल 20 साल के बाद एग्रीकल्चर में हमें इतनी ग्रोथ नजर आई है। मगर अगले साल जिस तरह आपने इशारा भी किया कि इंटरेस्ट रेट अब अभी तो कम होना शुरू हुए हैं, कोई 23% से 19 19.5% पाइबॉर आ गया है और मजीद भी कम होगा। तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट ईयर है उसमें एग्री शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना करे, मगर सर्विस सेक्टर और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कदरे बेहतर रहें। और जो शहरी इलाकों में शायद उसका असर ज्यादा देखने को मिले, जो पिछले एक साल में हमें नहीं मिल रहा। सही है। और अदनान अदली साहब, आपकी क्या राय है? क्योंकि अभी पिछले हफ्ते मैंने इंटरव्यू किया था स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस अली परवेज़ मलिक साहब को। वो कह रहे थे कि इस बजट में हमारी पूरी कोशिश है कि जो लो इनकम ग्रुप हैं वो ना टैक्सेशन से मुतासर हो ना महंगाई से मुतासर हो। क्या आपको लग रहा है ये पॉसिबल होगा इस बजट में करना? देखिए, पाकिस्तान जो है एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में है। आप समझ लें, कोविड के बाद जो ग्लोबली इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन आई थी वो ग्रेजुअली ग्लोबली और पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत। जी फरमाइए अदनान साहब। नॉकडाउन फाइनेंस नहीं होता भाई, तो डायनामिक्स बड़े डिफरेंट है। हमारे फाइनेंशियल डायनामिक्स ये है कि वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द डोनर्स, कि हमें फंड से पैसा मिल जाए, हमें कहीं बाहर से मिल जाए। हमारी जो अपनी सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो उसको नहीं सबसाइड कर सकती है। सो दैट्स व्हाई सेकेंडली ये है कि जी सिंस इंडिपेंडेंस हम 30 बिलियन के एक्सपोर्ट से ऊपर जा नहीं सके हैं जी। दिस इज, आपने रुपीस को भी डिवैल्यूट किया, सारा कुछ किया, और आज देखें वेयर डू यू स्टैंड एज कंपेयर टू इंडिया, बांग्लादेश। सो आई थिंक उसके बावजूद भी अगर ये प्रोपोर्शन होता तो आज आप 50-60 बिलियन पे जाना चाहिए था आपके एक्सपोर्ट पे। लेकिन एनी हाउ, where do we stand right now after this budget? I think वो बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। आपके बहुत बड़े कोई ग्रेजुअली जो थोड़ा बहुत आपका इन्फ्लेशन चल रहा है इस वक्त 25-26% पे हो सकता है। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर इट माइट नॉक डाउन टू 19-20%। कोई बहुत बड़ा नहीं आएगा। देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। इट्स नॉट अ सोशल वेलफेयर कंट्री, दिस इज अ कंट्री जो कि हर चीज पर डिपेंडेंट है। वी आर नॉट oriented economy, we are import oriented economy depending on dollars. So I think
the situation in which we are, it might slightly go better next year, but बहुत सब्सटेंशियल अगर आप चाह रहे हैं कि जी बहुत टर्न अराउंड इकोनॉमी में हो जाए तो वो नहीं हो सकता। उसका देखें जी, उसमें दो चीज़ें हैं। आई एम एफिलिएटेड विद पीसीसीआई विद वेरियस चैम्बर्स जी। दुनिया में जो उनकी जो थिंक टैंक्स होती है वो चैम्बर से बनती है, वो फेडरेशन हाउसेस से बनती है। हमारे यहाँ हमें लास्ट डे पे या एक हफ्ता पहले बुला के हमसे ओपिनियन ले लिया जाता है, जिससे फॉर्मेलिटीज की। आई थिंक अब जो हुआ सो हुआ, अगले साल के लिए फेडरल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे मस्ट एंड दे शुड हैव ऑल दोस इम्पोर्टेंट चैम्बर्स जो हैं, जो प्राइम चैम्बर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चैम्बर्स हैं, एफपीसीसीआई है, इनको आपने डे वन से इंगेज करना है अपने साथ, और आपने बैठ के सेगमेंटाइज तरीके से हर सेगमेंट पे काम करना है। हमारे यहाँ आई डोंट नो, दिस बजट कम एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई एंड देन वी स्पीक एंड गवर्नमेंट स्पीक्स, पर थोड़ा बहुत बैठ के रीनेगोशिएट हो जाता है। आई थिंक द वे वी आर मेकिंग बजट इन पाकिस्तान, whether it's come through federal government or the provincial government, ये कट एंड पेस्ट बेसिस पे हो रहा है जी। आई मीन दिस इज नॉट अ कोई बहुत ज्यादा जो फ्रेमवर्क होता है बजट के, उसमें हम तब्दीली हर साल नहीं देखते, विच इज वेरी ट्रू।